वो औरत जो अपने मफाद, लालच या जज्बात के पीछे खुदा की सच्चाई को छोड़ देती है, अपने घर, खानदान और खुद को, अपनी रूह को नुकसान पहुंचाती है। एक औरत के फैसले से या तो घर तमीर होता है या बर्बाद। इमसाल 14 बाब 1 में लिखा है, दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। दिलैला की जिंदगी से सबक सीखिए। दिलैला एक ऐसी औरत थी जो अपनी खूबसूरती, चालाकी और खुदगर्जी के लिए मशहूर थी। उस जैसी औरतों को उस जमाने में अक्सर जासूसी या दुश्मन के मंसूबों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो बज़ाहिर कमजोर नजर आती थी मगर अपनी चालों से बड़े ताकतवर मर्दों को भी जेर कर लेती थी। इमसाल 6 बाब 25 आयत में सुलेमान फरमाते हैं, सुलेमान ने ऐसी औरतों के बारे में इंतबाह करते हुए कहा, तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे। और इस तरह मीका 7 बाब 5 से 6 आयत में है कि किसी दोस्त पर एतमाद ना करो, हम राज पर भरोसा ना रखो, हाँ अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखो, क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है और बेटी अपनी माँ के और बहू अपनी सास के खिलाफ होती है, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग हैं। हत्ता कि खुद यस्सु ने भी शागिर्दों को बताया था। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 21वां बाब 16 आयत में, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बास को मरवा डालेंगे। कज़ात की किताब में समसून जो खुदावन की तरफ से एक अजीम काजी और निजात दहिंदा मुकर्रर किया गया था, बनी इसराइल का ताकतवर तरीन इंसान था। उसने जवानी ही से इसराइल की क़ियादत की और फ़लस्तीनियों पर खुदा के कहर का जरिया बना। मगर जब उसकी मुलाकात दिलैला से होती है, उसकी ज़िंदगी का रुख बदल गया। दिलैला एक खूबसूरत मगर खुदगर्ज औरत थी जिसे दौलत और लालच ने अंधा कर रखा था। फ़लस्तीनी सरदारों ने उसे पेशकश की कि अगर वो समसून की ताकत का राज मालूम कर ले तो उसे बहुत बड़ी रकम दी जाएगी। दिलैला ने अपनी ज़ाहरी मोहब्बत और मीठी बातों से समसून को काबू में कर लिया। बार बार उससे उसकी ताकत का राज पूछती रही, और बिलाखिर जब उसने अपना दिल उस पर खोल दिया और बताया कि उसकी कुव्वत उसके नज़र के बालों में है, दिलैला ने मौका पाकर उसे सुला दिया, उसके बाल कटवा दिए और दुश्मनों के हवाला कर दिया। ये वो लम्हा था जब एक खुदा का बंदा एक फरेबकार औरत की बातों में आकर अपनी कुव्वत, इज्जत और मकसद खो बैठा। दिलैला के लिए दौलत ज्यादा कीमती थी बनिस्बत उस शख्स के जो उससे सच्चा प्यार करता था। उसकी खुदगर्जी ने ना सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बल्कि एक पूरी कौम की क़ियादत को कमजोर कर दिया। समसून ने अपनी जिंदगी के आखिर में तौबा की और खुदा से कहा, ऐ खुदावन, मुझे एक बार फिर कुव्वत दे ताकि मैं फ़लस्तीनियों से अपनी आंखों का बदला ले सकूं। खुदा ने उसकी दुआ सुनी और उसने अपनी मौत के वक्त दुश्मनों पर फतह हासिल की। प्यारी बहनों, मोहब्बत को दौलत पर, वफादारी को लालच पर और खुदा के खौफ को दुनियावी ख्वाहिशात पर तरजीह न दें। दिलैला की ज़िंदगी आज की औरत के लिए बहुत बड़ा सबक लिए हुए है। वो औरत जो अपने मफाद, लालच या जज्बात के पीछे खुदा की सच्चाई को छोड़ देती है, अपने घर, खानदान और खुद अपनी रूह को नुकसान पहुंचाती है। एक औरत के फैसले से या तो घर तामीर होता है या बर्बाद। इमसाल 14 बाब पहली ही आयत में लिखा है, दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। ये कहानी आप मिसेस रेवरेंड शहबाज अंजुम की किताब ख़वातीन बाइबल से सुन रहे हैं। आज की मसीही ख़वातीन को दिलैला की तरह खुदगर्ज नहीं बल्कि रूहानी तौर पर मजबूत, खुदा पर भरोसा करने वाली और रास्तबाजी की राह पर चलने वाली बनना चाहिए। जिस्मानी हुस्न वक्ती है मगर रूहानी खूबसूरती अब्दी है। पहला पतरस 3 बाब 3 आयत में यूं है, ये बात हमेशा तुम्हारे सामने रहे कि और तुम्हारा सिंगार ज़ाहरी ना हो
یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔